हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लिमिट ऑफ फंक्शन। हाँ भाई, कई वीडियो मैं बना चुका हूँ लिमिट ऑफ फंक्शन पे और भी 2-4 वीडियोस पे आने वाली हैं। मैंने पहले ही बताया था लिमिट बहुत बड़ा टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा रोल है लिमिट का। सिंगुलरिटी सीधे सीधे डिपेंड करती हैं आपकी लिमिट पे, है ना, क्योंकि है ना, तो इसीलिए हम लिमिट पे थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अब तक डिस्कस किया था लिमिट एडजस्ट करती है फाइनाइटली, लिमिट एडजस्ट करती है इनफाइनाइटली और लिमिट डज नॉट एडजस्ट का मतलब क्या होता है इस वीडियो में डिस्कस मैं करने वाला हूँ। लिमिट एडजस्ट करती है फाइनाइटली, जेड नोट पे लिमिट एल है। इट एल क्या मतलब फाइनाइट है, तो मतलब हर एक पास से फंक्शन यूनिक एल पे मूव करता है। सेकेंड वन, लिमिट एडजस्ट करती है इनफाइनाइटली। इसका मतलब क्या है, हर एक पास से फंक्शन आपका इनफाइनाइट पे जाता है, ठीक है। और लिमिट डज नॉट एडजस्ट का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट पाथ से फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग L1 L2 पे आपका मूव कर जाए। जब जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एडजस्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, डज नॉट एडजस्ट के जब भी एग्जांपल करेंगे हम कोशिश ये करेंगे कि दो डिफरेंट पाथ मुझे ऐसे मिल जाएं जिससे फंक्शनल की वैल्यू हो फ्रॉम पाथ 1 एंड पाथ 2 आपका डिफरेंट चले जाए, तो मैं उसे लिमिट डज नॉट एडजस्ट कर दूंगा, शो कर दूंगा कि लिमिट एडजस्ट है नहीं कर दी, क्लियर ना। और इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ, लाइक साइन जेड है एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। दो तरह के होने वाले, एक फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, और एक मिक्स वाला भी। तो सबसे पहले मैं एक फाइनाइट का ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। या एक काम करते हैं, कुछ इनफाइनाइट के ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ फाइनाइट के ले लेंगे और कुछ मिक्स कर लेंगे। और इस पे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ एफ जेड इक्वल टू साइन जेड का। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इनफाइनाइट की बात ही कर रहे थे तो साइन जेड की बात कर लेते हैं एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। और एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू 0। दोनों का मतलब एक ही है। लो चाहो तो जी ऑफ जेड लिख लो या एफ ऑफ 1 अपॉन जेड लिख लो, ठीक है। हमने रिजल्ट में पढ़ा था फंक्शन की इन्फिनिटी पे चेक करूँ या उसका रेसिप्रोकल एफ ऑफ 1 अपॉन जेड का एट 0 चेक करूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, जी ऑफ जेड साइन 1 अपॉन जेड एट 0 चेक कर लेता हूँ क्या इसकी लिमिट आने वाली है। तो एक काम करते हैं, जेड की वैल्यू क्या होती है भाई, एक्स प्लस का आइटा वाई होती है। चलिए, तो जी ऑफ जेड विल बी साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस का आइटा वाई आपका बनके तैयार हो गया। चलिए, ये मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेता हूं भाई, ठीक है। मैं दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहूंगा, उससे ध्यान से सुनना आगे आगे। मुझे 0 पे आना है, जेड इक्वल टू 0 पे आना है। जेड इक्वल टू 0 पे आने की ये भी एक रास्ता है, 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 और इनफैक्ट अनकाउंटेबल रास्ते हैं इसके पास आने के, ठीक है। तो मैं पहले दो वे सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड। मैं इन्हें फर्स्ट और सेकंड क्यों ले रहा हूं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। पाथ फर्स्ट एंड पाथ सेकंड, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला ऊपर से जो आ रहा है पाथ सेकंड ले रहा हूं, ठीक है। और इसे मैं दिखाना चाहता हूं कि एक पाथ से फाइनाइट आ जाएगा और एक पाथ से इन्फिनिटी चले जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थ्रू पाथ वन निकल लेते हैं। पाथ वन पाथ वन है, कहाँ पे होगा, ऑन एक्स एक्सिस होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी और g ऑफ z जो बन जाएगा वो बन जाएगा साइन ऑफ 1 अपॉन x बन जाएगा। अब इसमें जब लिमिट लगाओगे और z की वैल्यू क्या बनेगी, z की वैल्यू बन जाएगी भैया सीधी सीधी, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्लियर ना। और लिमिट z टेंड्स टू 0 ऑफ, जब gz करोगे तो ये होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और g ऑफ x बन जाएगा, और ये बनेगा लिमिट ऑफ
एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ 1/x बन जाएगा। क्लियर ना। और इसकी तो मुझे पता है, ये तो बचपन का यार है मेरा, इसकी लिमिट एडजस्ट, ये तो पता है कि फाइनाइट आएगा, ये नहीं पता क्यों क्या आएगा, ये हमें पता है क्यों आएगा फाइनाइट, वो आएगा क्या नहीं पता। ये हमेशा होता है लाई बिटवीन 1 एंड -1। क्लियर ना। तो थ्रू पाथ 1 अगर मैं देखूँ तो लिमिट क्या आएगी इसकी, 1 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है, 5 सेकंड अगर मैं लेके चलूँ ये वाला, तो इससे भी यही होने वाला है, 1 और -1 के बीच में हो जाएगा और मैं कह दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट मैं इससे थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। एक्चुअली इंटेंशन ये है कुछ आगे रिजल्ट बनाने का, कि मैं इसे दिखाऊंगा कि एक पास से 0 या एक पास से फाइनाइट और एक पास से इन्फिनिटी चला जाए। तो इसलिए मैं सेकंड पाथ लेना चाहता हूँ। सेकंड पाथ कौन से वाला, वाई एक्सिस के थ्रू लेना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं भाई सेकंड पाथ क्या है मेरे पास। चलो 5 सेकंड की बात जब हम करते हैं तो 5 सेकंड जब आएगा ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी और जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 1/i बन जाएगा। और जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड की वैल्यू बन जाएगी i/y। चलिए यहाँ तक का, इसमें आटा से मल्टीप्लाई कर लेते, आटा से डिवाइड कर लेते तो माइनस का i/y बन जाएगा। आटा को बाहर निकाल ले तो हाइपरबोलिक में एक्सचेंज हो जाएगा, तो बनेगा साइन ऑफ माइनस का हाइपरबोलिक और माइनस बाहर आ जाएगा, हाइपरबोलिक ऑफ 1/y बन जाएगा। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे सीधा सीधा आ जाएगा। चलिए क्योंकि माइनस साइन में जाएगा तो ये भी चला जाएगा। चलिए अब मुझे हाइपरबोलिक की वैल्यू पता है क्या होता है, तो दिस विल बी आइटा ऑफ साइन ऑफ, ये बनेगा आपका e⁻1/y माइनस का e⁻1/2 बन जाएगा। ये इसकी वैल्यू बन के तैयार हो जाएगी। समझ रहे हो। चलिए अब मैं इस पे लिमिट लगा लेता हूँ। लिमिट लगानी मुझे z टेंस टू 0 करना है, तो मतलब y टेंस टू 0 कर लूँ, y टेंस टू 0 कर लूँ। आइटा कोई बात नहीं, आइटा क्या आपका केवल और केवल एक कांस्टेंट की तरह काम करने वाला है, जो कि पता रहा है कि वो y एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। तो अब मैं काम करता हूँ, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 लगा लेता हूँ। किस पे, केवल e⁻1/y माइनस e⁻1/y/2 पाएगा। ठीक है, इसे लगाओगे तो ये क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। आइटा डिनोट कर रहा है कि वो इसके ऊपर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी चलेगा। इस बात के थ्रू मतलब किस पे जाएगा, इन्फिनिटी जा रहा है ना, मतलब आइटा इन्फिनिटी, मतलब जब डब्ल्यू में जाएगा वो तो क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर मूव कर जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो। तो एक पास से इन्फिनिटी चल गया, दिस इंप्लाइज, अगर मैं लिमिट की बात करूँ, लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 साइन 1/z, ये क्या है भैया, ये आई आपकी क्या, लाई बिटवीन -1 and 1। कब, पाथ फर्स्ट, ये पाथ फर्स्ट से आ रहा है ऑन एक्सेसिज, और आएगी इन्फिनिटी, ये कब होगा, जब पाथ आपका सेकंड होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एक पास से आपका इन्फिनिटी चला गया और एक पास से 1 और -1 के बीच में आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। मैं फिर भी बताना चाहता हूं, मैं एक पाथ ये लेता, एक पाथ ये लेता, रियल में हम जानते हैं इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, बट मैं कुछ दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि ये ना इन्फिनिटी भी जाता है, एक पास से इन्फिनिटी भी जाता है, और जब इन्फिनिटी जाएगा ना एक पास से, एक नया रिजल्ट बनके तैयार हो जाएगा, वो हम आगे उसे यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब नहीं होता, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस नॉट इंप्लाई लिमिट ऑफ z टेंस टू 0 साइन 1/z इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये तो नहीं है, समझ रहे हो।
इसका मतलब जब हम लिखते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट साइन वन अपॉन जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि वो हर एक पाथ से इन्फिनिटी जा रहा है, हर एक पाथ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। और जब हम लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स कि क्या होता है, इट मीन्स होता ये है, क्या होता है कि दो डिफरेंट पाथ से वैल्यू क्या आती है आपकी, डिफरेंट आती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या है, जब हम ये लिखेंगे इसका मतलब ये होता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या रही है, इनफाइनाइट। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो चलो भैया, इस एग्जाम्पल में मैंने बताया दो डिफरेंट पाथ में कॉम्प्लेक्स में लिमिट कैसे दो डिफरेंट वे पे वैल्यू जाती है, ये मैंने इसमें दिखाया। ऐसे ही करोगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, एक एग्जाम्पल को और लेके, अगर मैं लेके चलूँ एक एग्जाम्पल को, तो एफ जेड इक्वल टू, अगर मैं क्या लूँ, या दिस इम्प्लाइज, चलो दिस इम्प्लाइज, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने एफ जेड इक्वल टू जेड साइन वन अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या किया मैंने, जेड से मल्टीप्लाई कर दी, देन तब भी सेम वे में देखोगे, देन आप देखोगे लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0 ऑफ एफ जेड, ये आएगा 0 और आएगी 1, पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड। और पाथ फर्स्ट क्या होगा, ये होगा थ्रू एक्स एक्सिस फ्रॉम राइट, थ्रू एक्स एक्सिस, थ्रू एक्स एक्सिस, वो भी राइट से, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या आएगा, थ्रू वाई एक्सिस फ्रॉम अपर या लोअर। दिस इंप्लाइज, इसका भी क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, दिस नॉट इम्प्लाई लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0 ऑफ एफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे अच्छे खासे लिमिट पे अच्छे खासे सिंगुलैरिटी से, आपका अगर बात करूँ एनालिटिक फंक्शन से या मैं बात करूँ एंटायर से, अच्छे खासे क्वेश्चन रिसर्च से किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा तकलीफ देके कोर्स भी कर लूँ ना, तब भी ये सेम टू सेम ही काम करता है, तब भी ये सेम टू सेम करता है। या अगर मैं एफ जेड ले लूँ ना, कोस ऑफ 1 अपॉन जेड ले लूँ, तब भी एट 0 वो सेम ही काम करता है भाई, सब कुछ सेम टू सेम करता है। मैंने आपको एक करा दिया है, उस पर आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो। इनफैक्ट इसे आप नया रिजल्ट भी बना दूँ ना, ऐसा मैं एक नया रिजल्ट भी बना दूँ ना, क्या कि अगर मैं एफ जेड क्या ले लूँ, एक रिजल्ट भी बना के आपको दे देता हूँ ना इसी वे में। एफ जेड अगर मेरे पास क्या है, जेड की पावर एम है और साइन 1 अपॉन जेड की पावर एन, ठीक है, और या कोस ऑफ जेड की पावर एम हो और कोस ऑफ 1 अपॉन जेड की पावर एन हो। यहाँ पे ये m ना कुछ भी हो सकता है इंटीजर से, बस n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। अगर ऐसा है देन लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 ऑफ एफ जेड, वो एक पाथ से कंफर्म है 0 आएगा, एक पाथ से इन्फिनिटी आएगा। पाथ फर्स्ट वो देख लेंगे कौन सा मिलेगा, बट कंफर्म है पाथ सेकंड है। ये कंफर्म है, पाथ कौन से मिलेंगे देख लेना, बट ये कंफर्म है कि ऐसा होता ही होता है। दिस इम्प्लाई लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनका हम थ्रूली यूज करने वाले। ये कार्टेशियन फॉर्म में था, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पोलर फॉर्म में भी देखने वाला हूँ। e की पावर z बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें भी कुछ नया हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स में। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।